अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर कुछ दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा, सऊदी में कफ़ाला सिस्टम को गवर्नमेंट ने 50 सालों के बाद ख़त्म कर दिया, है ना? इस तरह की बात सुनने में आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफ़िकेशन है इस तरह का, लेकिन बावजूद इसके आपको अभी इस सब चीज़ों में काफ़ी वक़्त लगेगा और इसकी पूरी हकीकत जानने में काफ़ी वक़्त लग सकता है। फिर भी हम लोगों को उस चक्कर में नहीं पड़ना है और कफ़ाला सिस्टम वगैरह जो है वो अपना गवर्नमेंट का इशू है। हम लोग अपने जिस सिस्टम पर बात करने जा रहे हैं, हम लोग अपने जिस सिस्टम पर हैं, काम के सिस्टम पर, हम लोग उसकी बात करेंगे, काम की बात करेंगे। तो इसके पहले वीडियो मैंने बनाया है, उसमें मैंने बताया था कुछ आप लोगों को कि बच्चे 10th के बाद, 12th के बाद, है ना, कैसे कैसे क्या करें, फिर यहाँ आने के बाद किस तरह से जॉब सर्च करें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट करें, है ना? आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अपना सवाल जो भी हो आपको अगर किसी तरह का वीज़ा वगैरह चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं वीज़ा के लिए, है ना? किसी भी तरह के सवाल जवाब के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमको ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझसे फ़ेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, फ़ेसबुक पे भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो आप कहीं पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हर वक्त तैयार हूँ, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ आपके, और आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, ख़ासकर आपकी मदद, ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, आप गल्फ़ में आके अच्छा काम कर सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात, कि गल्फ़ में जाएँ तो कौन लोग जाएँ? जिनको ख्वाहिश है गल्फ़ जाने की, कुछ अच्छा करने की, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़गार में कमी है, तो ऐसे नौजवान बाहर आते हैं। तो बाहर आने के लिए मैंने पहले ही बताया है कि जो डिग्री है इंजीनियरिंग वगैरह की, मैकेनिकल फ़ील्ड की जो डिग्री है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, वो लोग साइंस से अगर ग्रेजुएट हैं, तो वो लोग सेफ्टी वगैरह में अच्छा काम करते हैं, है ना? WPR का काम है, उसमें काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का काम करते हैं, ऑफ़िस क्लर्क में काम करते हैं, कंप्यूटर वगैरह नॉलेज है, ऑफ़िस एडमिन में काम करते हैं, ऑफ़िस सेक्रेटरी वगैरह में उनका काम होता है। इस तरह के बहुत सारे जॉब हैं। एक नई चीज़ जो है, या एक पुरानी ही चीज़ कहें, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो है ये, वो ये बतानी है आपको कि यहाँ कुछ ऐसे प्लांट हैं, जैसे साबिक वगैरह प्लांट है, उसमें अगर आप सेफ्टी में काम करना चाहते हैं तो आपके इकामा पर, या फिर आपका वीज़ा जो है ना, वो सेफ्टी ऑफ़िसर का ही होना चाहिए। ये ज़रूरी है। अगर आपका सेफ्टी ऑफ़िसर का वीज़ा नहीं है, तो फिर आपको यहाँ थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, साबिक का जितना ही प्लांट है उसमें काम करने के लिए। चूँकि जो वीज़ा होगा, सेम प्रोफ़ेशन आपका इकामा पे आएगा। तो इकामा पे जो आपका प्रोफ़ेशन आएगा, उसी से आपको साबिक वगैरह में जॉब मिलेगा। साबिक बहुत बड़ा प्लांट है जुबैल में, साबिक में लाखों लोग काम करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप साबिक में काम करें, साबिक में आप एक सेफ्टी ऑफ़िसर की हैसियत से काम करें, या फिर WPR की हैसियत से काम करें, तो WPR के लिए भी साबिक में जो प्लांट वगैरह हैं, उनपे आपका प्रोफ़ेशन जो है ना, वो मेंटेनेंस सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र, कोई भी मतलब सुपरवाइज़र होना लाज़िम है। सुपरवाइज़र प्रोफ़ेशन है, फिर आप साबिक में एलिजिबल हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी तरह आपको प्लांट में एंट्री करना है, यहाँ आईडी भी मस्ट है। क्योंकि जब से मैं भी आया हूँ, साबिक में काम नहीं कर पाया हूँ अभी तक। क्यों? क्योंकि मेरे पास साबिक की आईडी नहीं है। आईडी कैसे मिलेगी, ये भी मालूम नहीं अभी तक। चूँकि आईडी जब तक मेरा प्रोफ़ेशन नहीं आएगा सेम, तब तक मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं रहूँगा, इंटरव्यू के लायक नहीं रहूँगा। तो इंटरव्यू में जाने के लिए मुझे प्रोफ़ेशन चाहिए सुपरवाइज़र का, WPR में। सेफ्टी में जाने के लिए सेफ्टी ऑफ़िसर चाहिए, इकामा पे भी और वीज़ा में भी।
तो इकामा पे अगर आपका सेफ्टी ऑफिसर है तो मुश्किल नहीं है, फिर आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। फिर एक्सपीरियंस मस्ट होता है कि आपका 3 से 4 साल एक्सपीरियंस हो। फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग अगर पावर कम भी है तो समझने की ताकत पूरी होनी चाहिए कि आप अंग्रेज़ी अच्छे से समझते हैं। इतना बोलने का होना चाहिए कि आप अगले को सेटिस्फाइड कर सकें अपनी अंग्रेज़ी से। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम भी होगा तो मुश्किल है। एवरेज होना चाहिए, एक एवरेज, थोड़ा आप उसमें हिंदी मिला के भी बोल सकते हैं तो यहाँ आप सेटिस्फाइड कर लेंगे। तो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना, एचआर आपसे इंटरव्यू में, तब तक वो आपको जॉब पे नहीं रखेगा। ये बहुत बड़ी ख़ास बात है। तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है कि आपको इकामा प्रोफेशन, है ना, वो होना चाहिए सुपरवाइज़र का WPR के लिए, सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑफिसर का होना चाहिए, ये मस्ट है। फिर आपको साबिक की जगह में काम मिलेगा। अगर आपको आरामको वगैरह में काम करना है तो आरामको वगैरह में प्रोफेशन नहीं देखा जाता है। आरामको वगैरह में अगर आप नेबोश IGC वगैरह किए हुए हैं, आरामको में काम का एक्सपीरियंस है, या फिर आप इंटरव्यू निकाल लेते हैं आरामको का, है ना, तो फिर आपको वहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाती है। फिर आप वहाँ पे जॉब कर लेते हैं। रेंटल बेसिस पर भी सेफ्टी वालों का जो रेट है वो 27-28 रियाल से 35-36 रियाल 40 रियाल तक जाता है सेफ्टी ऑफिसर्स का। WPR का भी जो है वो आरामको वगैरह में, अगर आरामको ID आप ले लेते हैं, आरामको कार्ड बन जाता है अगर आपका WPR का, तो फिर आपका 35, 40, 45 तक जाता है। अगर आप नॉन आरामको WPR में जाना चाहते हैं तो आपको 18-20 रियाल से 25-26 रियाल 27 रियाल तक, मतलब 30 के अंदर तक, है ना, 18 से लेके 30 तक के बीच में आपको मिलती है। 24, 25, 26 में मिल जाती है। तो इस तरह से आपको जॉब यहाँ पर सर्च करना पड़ता है। जॉब सर्च करने के लिए आपको ऑफ़िस वगैरह हैं, वहाँ जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। वो आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट का डिमांड करेंगे, लेंगे, रखेंगे, ताकि बंदा इधर-उधर भागे नहीं। और आपको भी अपने काम पर फोकस रखना है। फोकस ये रखना है कि अगर आप जिस काम के लिए आए हैं, यहाँ आने के बाद इंसान का दिमाग बढ़ जाता है। वो सोचता है कि भाई ये काम है, वो काम में ज़्यादा पैसा है, हम ये कर लें, सिविल सुपरवाइज़र में चले जाएँ, सेफ्टी में निकल जाएँ। ये 100 तरह का ख़्याल आएगा, चूँकि यहाँ पर लाखों लोग हैं, हर तरह का काम है। कोई कुछ करके कमा रहा है, कोई कुछ करके कमा रहा है। यहाँ पर लोग सप्लायर बने हुए हैं। एक बंदा है जो 10-10 लोगों को रखे हुआ है, काम करवा रहा है। तो आपका दिमाग 10 तरह इधर-उधर भागेगा। आप सोचिएगा कि हम क्या से क्या कर जाएँ। तो आपको उससे बचना है। दूसरे का देख के परेशान नहीं होना है। दूसरा तो काम कर ही रहा है भाई, दूसरे से क्या लेना है हमें। हम अपना काम करेंगे। तो अपने काम के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है अपने काम पे फ़ोकस रखना, है ना? अपने काम पे फ़ोकस रखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ जो काम करना है, 2 चीज़ जो नए लोग आने वाले हैं इंडिया से, वो 2 चीज़ का फ़ोकस रखें कि अगर वो वीज़ा लेते हैं, WPR में काम करना चाहते हैं, तो वो फ़ोकस रखें वीज़ा लें सुपरवाइज़र का, है ना? मेंटेनेंस सुपरवाइज़र हो, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र हो, है, इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी हो, सुपरवाइज़र का वीज़ा वो लें। और इकामा जब बने उनका, तो ध्यान रखें सुपरवाइज़र का ही प्रोफ़ेशन होना चाहिए इकामा पे। जो सेफ्टी वाले हैं, उनको क्या चाहिए? सेफ्टी वाले को चाहिए कि वो सेफ्टी ऑफिसर का वीज़ा लें, इकामा बनेगा उनका सेफ्टी ऑफिसर का, ठीक है? तभी वो साबिक प्लांट में काम जल्द से जल्द कर पाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। और आपका जो भी सवाल है वो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगर आप मुझसे राय मशवरा करना चाहते हैं तो भी मैं आपको राय मशवरा दूंगा, जो बेहतर से बेहतर मेरी समझ में होगा, जो यहाँ आपके लिए कर बेहतर मतलब शुरुआत होगी आपके जद्दोजहद की जो शुरुआत है बेहतरीन, उसके लिए मैं यहाँ पर आपको अच्छा मशवरा दूंगा, अच्छी चीज़ें बताऊंगा, ताकि आप अपनी लाइफ में परेशानियों से बच सकें, है ना? उन परेशानियों से आपको निजात रहे जो यहाँ पर मुझे पेश आई हैं। मैं आने के बाद यहाँ पे 4 महीना तक
काम नहीं मिल पा रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। मैं इधर उधर बहुत घूमा हूँ, समझा हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर शुरुआत किया हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, जानने वाले हैं, कंपनी में मैनेजर वगैरह हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो हर तरह का काम करते हैं। ऐसे लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, वो लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो जो जानकारी मुझे नहीं रहेगी वो जानकारी मैं उनसे मिल के आपको दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा जानकार हैं। और बहुत सारा सवाल होगा जो मेरे ज़हन में भी नहीं होगा, और बहुत सारे सवाल का जवाब मेरे पास होगा भी नहीं। तो ऐसे सवाल भी अगर रहेंगे तो मैं अपने सीनियर्स से, कंपनी के लोगों से बात करके मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से गुज़ारिश है कि जो भी लोग सऊदी में जॉब करना चाहते हैं, ख़ास करके साबिक में, जुबैल में आना चाहते हैं, तो जुबैल के नज़दीक में ही सारा प्लांट है साबिक का, है ना। हदीद है, सेट्रोप है, सब टैंक है, पेट्रोकेमिया है, साबिक खुद है, अर्राज़ी है, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर प्लांट हैं। तो उसमें काम करने के लिए आपको अप्रूवल वगैरह की ज़रूरत पड़ता है ना, प्रोफेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बाकी कहीं भी आप काम करेंगे, ये 2 प्रोफेशन में, पाइप फिटर वगैरह में ज़रूरत नहीं है ना। पाइप फिटर में ज़रूरत नहीं है, स्काफोल्डर में ज़रूरत नहीं है, फैब्रिकेटर में ज़रूरत नहीं है, वेल्डर को ज़रूरत नहीं है, एक हमारा प्रोफेशन की, उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इन लोगों को, क्योंकि ये पोस्ट काफ़ी अच्छा पोस्ट है ना। परमिट टू वर्क का जो पोस्ट है ये रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है, इसका जवाबदेही है ना। क्योंकि वो परमिट लेते हैं, काम उन्हीं की वजह से शुरू होता है, काम की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। किसी भी तरह का कोई मामला है तो वो उनके सर पे है। और दूसरा सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर वो आपके जान की सेफ्टी, है ना, प्लांट की सेफ्टी, हर तरह की सेफ्टी को देखता है। ख़ासकर वो आपकी जान की ही सेफ्टी है, ताकि इंसान को किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन साथ साथ प्लांट की भी सेफ्टी होती है, ताकि अगर किसी तरह कोई घटना घटेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो नुकसान हर तरह का होगा, तो हर तरह के नुकसानात से बचाने के लिए, नुकसानात को सेव करने के लिए, इंसानों को सेफ रखने के लिए सेफ्टी का काम होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल जॉब है, तो इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसमें प्रोफेशन साबिक में लाजिम है, इकामा प्रोफेशन। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, सवालात हमें कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।